साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पर संस्कृत विद्यालयों में अभी एक नया मॉड्यूल चालू किया गया है। QMT मॉनिटरिंग प्रपत्र अर्थात स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र। वह मॉड्यूल हमें कहाँ मिलेगा, उसमें प्रविष्टि किस तरह से की जानी है, आज के वीडियो में इसकी संपूर्ण प्रोसेस देखेंगे। मैं हूं शंकर लाल तंवर और आप देख रहे हैं SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले साथियों आपसे एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इसे शेयर कीजिए। तो चलिए, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने विद्यालय के शाला दर्पण ID पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में सबसे पहले आपको विद्यालय टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही विद्यालय टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने फिर से विद्यालय का एक सब टैब दिखाई देगा। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र और एक स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र सत्र 2023-24 लॉग और अवलोकन। तो सबसे पहले हम स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सभी विद्यालयों के लिए भरा जाना आवश्यक है। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके विद्यालय का विवरण है वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। यूडाइस कोड है, विद्यालय का नाम और पता है, उसके बाद में जिला, विद्यालय की श्रेणी, संस्था प्रधान का नाम और ब्लॉक का नाम, विद्यालय का प्रकार और संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर, ग्राम पंचायत का नाम। अगर इनमें किसी तरह की कोई गलती है तो आप सक्षम स्तर से उसे ठीक कराएं। उसके बाद में ही आपको ये प्रपत्र है वो भरा जाना है। अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो ये है स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र, अर्थात इसको QMT बोलते हैं। यह आपको 15 भागों में उपलब्ध है और इन 15 भागों में अलग अलग प्रकार की जानकारी है, जिसको आपको यस नो में आपको सेव करना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। हाँ के लिए आपको 1 लिखना है, नहीं के लिए 2 को सिलेक्ट करना है और संबंधित नहीं है उसके लिए NA अंकित करें। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है उन्हें 0 माना जाएगा। तो बेहतर यही है कि आपको सभी क्वेश्चन हैं उनका प्रश्न है वो प्रश्नों का जवाब है वो आपको देना है। हिंदी भाषा में दिए हुए हैं, कोई भी इनमें किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको भौतिक संसाधन है उसके बारे में पहला भाग है वो भौतिक संसाधनों से संबंधित है। इसमें आपको 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर सामान्य जानकारी है। अब यहाँ ये आपको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ जो सामान्य भौतिक संसाधन है सेव करें, उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे इनको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से सेव करना है। उसके बाद में नीचे आपको मिलेगा शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री से संबंधित कुछ यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं 16 से लेकर के 26 तक। उनको आपको अपने अनुसार हाँ नहीं में सेलेक्ट करके नीचे सामान्य शिक्षण सामग्री सेव करें, यहाँ से क्लिक कर देना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इक्विटी, बालिका शिक्षा, CWSN और OSC से संबंधित क्वेश्चन है कुछ, उनको आपको यस नो सेलेक्ट करके यहाँ से इसको सेव कर देंगे। फिर अन्य बिंदु हैं उनमें आपको यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और इनमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको यस नो करके सामान्य जानकारी अन्य बिंदु सेव करें, यहाँ से सेव कर देंगे। इतना करने के बाद में अब आपको दूसरे भाग में जाना है। यहाँ इस 2 नंबर भाग लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे तो 2 नंबर भाग की जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगी। बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति। तो यहाँ आपके विद्यालय में जितना नामांकन है वो आपको VGT के रूप में यहाँ ऑटोमेटिक फिल मिलेगा कक्षावार।
जैसे ये जो विद्यालय मैंने लॉगिन कर रखा है वो 6ठी क्लास से संचालित है। अगर आपका पहली से है तो आपको 1 से 5 तक का नामांकन मिलेगा, 8वीं तक की है तो 1 से 8 तक की कक्षाएं और उनमें जो नामांकन है वो आपको यहाँ मिलेगा। अब अगर नामांकन में से CWSN बच्चे हैं तो उनकी संख्या भी आपको यहाँ मिल जाएगी, अगर आपने प्रपत्र 9 में उनकी जानकारी अपडेट कर रखी है तो। और इस सत्र के नामांकन में आयु अनुरूप विद्यालय से वंचित बच्चों का आपने प्रवेश लिया तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अब आपको यहाँ औसत उपस्थिति गत माह तक की लिखनी है BGT के रूप में, तो ये प्रतिशत है वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। और फिर यहाँ इसको सेव कर देंगे, बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति को सेव कर देंगे। जो पहला भाग है उसमें कुछ लंबी जानकारी, फिर दूसरे भाग में केवल उपस्थिति संबंधित है। तीसरा भाग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम है, उससे संबंधित जानकारी होगी। तो यहाँ जो बच्चों का नामांकन है विषयवार वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अब बोर्ड परीक्षा का परिणाम आपको यहाँ फिल करना है। तो 23-24 की जानकारी है तो इसमें जो पिछले साल की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम है वो आपको यहाँ फिल करना है। 10वीं क्लास का जो रिजल्ट क्या रहा था, फर्स्ट डिवीजन से कितने आई थी, सेकंड कितने आई, थर्ड कितने हुए, फेल कितने हुए, इस तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज डेटा है वो फिल करना है। फिल करके यहाँ अगर इनके अलावा आपको ऐड करना है तो यहाँ जो आगे ऐड बटन दिया गया है उस पर करेंगे तो नीचे एक पंक्ति और ऐड हो जाएगी। और सबको भरने के बाद में आपको नीचे सेव करना है। और बच्चों के शैक्षिक स्तर का आकलन सतत एवं मूल्यांकन कार्यक्रम, अगर आपके यहाँ ये SCC चलती है तो इसमें ये बनना है। उसके बाद में पूर्व प्राथमिक शिक्षा ECCE संबंधित जानकारी अगर आपके विद्यालय से संबंधित है तो वो आप यहाँ से फिल कर देंगे और फिल करने के बाद में यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है और यहाँ आपको मिलेगी कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों से संबंधित शिक्षण प्रक्रिया। यहाँ आप क्लास सेलेक्ट कर लेंगे 1 से 5 तक की, और यहाँ जो भी आपके कक्षा टीचर हैं, शिक्षक है, शिक्षक का नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से उसके द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय है। अगर यहाँ आपको नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब आपने क्लास टीचर मैपिंग नहीं कर रखी है। तो ये क्लास टीचर मैपिंग भी आपको सबसे पहले कर लेनी है। उसके बाद में जो जो क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं उनका आंसर आपको फिल करना है। ठीक है, इस तरह से आपको एक एक जो भाग है उसको ओपन करना है और ये 15 भाग की जितनी भी संख्या है, जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो आपको फिल करके सेव करने हैं। अब इतना करने के बाद में इस डेटा को वेरीफाई किया जाना है अपने नोडल विद्यालय के द्वारा। संस्कृत शिक्षा में नोडल जो संकुल केंद्र हैं वो होंगे और सामान्य शिक्षा में नोडल उनके जो PO हैं वो होंगे। तो नोडल विद्यालय है वो इन अपने अधीन सभी विद्यालयों का डेटा वेरीफाई करने के लिए विद्यालय टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो दूसरा टैब दिया गया है स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र सत्र 23-24 लोक और आलोकन, इस पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करते ही यहाँ उस नोडल विद्यालय का जिला, ब्लॉक, राउंड नंबर और सत्र आपको यहाँ दिखाई देगा। ये राउंड नंबर 6माही है, तो यानी एक साल में 2 6माही होती हैं, तो ये पहले 6माही की सूचना है वो भरी जा रही है। तो अब उस नोडल विद्यालय के अधीन जितने विद्यालय होंगे उनके नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद में वर्ग मिल जाएगा, यानी जो विद्यालय है वो किस स्तर का है। उसके बाद में विद्यालय के श्रेणी का प्रकार यहाँ मिल जाएगा, संस्था प्रधान का नाम मिल जाएगा, उसके मोबाइल नंबर यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद में क्रिया, यानी संस्था प्रधान ने अभी तक इस जो क्वालिटी मॉनिटरिंग है यानी QMT है, स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र है, उस पर क्या किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। और अवलोकन में आपको उसका अवलोकन करना है कि उसके द्वारा जानकारी सही फिल की गई है या नहीं की गई है। इतना करने जैसे ही यहाँ जो विद्यालय टैब भरेंगे उसके बाद में यहाँ जानकारी है वो शो होना शुरू हो जाएगी। अवलोकन में आप को यहाँ
व्यू का बटन मिलेगा, उसके बाद में वो जो सारी भरी हुई डिटेल है वो दिखाई देगी और उसको वेरीफाई करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से आपको स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र है उसकी प्रविष्टि करनी है और लॉक करना है, वेरीफाई करना है। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कीजिए और इसी तरह की सूचना आप तक सबसे पहले मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।